हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 5 जिसका नाम है मधुबन और जिसके राइटर अनुराग वर्मा जी हैं। और यह एक साक्षात्कार है, यानी कि इसकी जो विधा है वह एक इंटरव्यू है। और अनुराग वर्मा जी ने किनका साक्षात्कार किया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। तो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि अनुराग वर्मा जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लेने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर जाते हैं। कहाँ? तो मधुबन में जाते हैं, जो कि प्रयाग स्टेशन में स्थित है। फिर उनका जो पहला प्रश्न होता है वह कुछ इस तरह का होता है कि उन्होंने जो प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने की कष्ट करे जिससे आपके जीवन के अतरंग यानी कि निजी पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। ये उनका पहला प्रश्न होता है, जिसके जवाब में डॉक्टर साहब कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की जो ये अंधव्यवस्था थी उसके प्रति विद्रोह हुआ। विद्रोह यानी कि उसके अगेंस्ट उनके मन में ख्याल आता है। फिर अपने आप को उदित, वो जो ख्याल थे अपने आप उदित होना यानी उगना। सन 1921 में मैं जब केवल 15.5 वर्ष का था, जब वो सिर्फ और सिर्फ 15.5 वर्ष के थे, तो उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाई थी, उसमें उन्होंने भागीदारी निभाई। उस समय फिर उनकी मुलाकात मौलाना शौकत से हुई। उसके बाद फिर आगे उन्होंने जो कहा वो ज़्यादा विस्तार से ना बोलते हुए इतना ही बताती हूँ कि फिर उन्होंने अपनी माँ के सामने बड़ी ही श्रद्धा और स्कूल ना जाने की घोषणा की, बताई। सभी लोग सकते में आ गए, मतलब चौंक गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह करे यानी क्या विद्रोह की? विद्यालय ना जाने की, अंग्रेजी ना सीखने की। तो लोगों ने बहुत समझाया। क्या समझाया? कि पिताजी की, अब हम पेज को पलटेंगे और हमारा अगला जो वीडियो है उसे देखेंगे, यानी कि पाठ को आगे लेके जाएंगे। तो लोगों ने समझाया कि नौकरी की बात कहीं, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। उन्होंने कहा नौकरी की बात कहीं और परंतु मैं घर से निकल पड़ा। जो हमारा पिछला लाइन था वो कुछ इस तरह था कि लोगों ने बहुत समझाया कि पिताजी की नौकरी की बात कही, यानी कि उन्होंने कहा कि लोगों ने समझाया कि अगर तुम विद्रोह में जाओगे, असहयोग आंदोलन के विद्रोह में जाओगे, तो तुम्हारे पिताजी जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी नौकरी पर बात आ जाएगी। और उस समय भारत की सरकार कौन थी? तो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज थे। तो फिर वो कह रहे हैं कि मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। उनका जो सर्वप्रथम विद्रोह था वो क्या था? वो लिख रहे हैं, सर्वप्रथम विद्रोह जो उन्होंने किया वह इस तरह था, तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था। जो ये कर रहे थे उस समय उनकी वर्ष 16 वर्ष हो चुकी थी। और राष्ट्रीय ध्वज लेकर, ध्वज का मतलब होता है झंडा जी, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया। फिर लेखक कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय ध्वज लेकर क्या किया? तो मैंने प्रभात फेरी भी किया, नगर में प्रभात फेरी। तो एक शब्द है प्रभात फेरी का अर्थ होता है प्रचार आदि के लिए बहुत सवेरे दल बांधकर नारे लगाते हुए गांव शहर का चक्कर लगाना, इसे प्रभात फेरी कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब कि यह बात सन 1921 की है, और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था।
देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उन्होंने एक पहली कविता लिखी और उसे वो अपना मंगलाचरण कह रहे हैं। आपको बता देती हूँ कि मंगलाचरण किसे कहते हैं। कोई भी शुभ कार्य के पहले मांगलिक कार्य का आचरण होता है, उसे यहाँ पे उन्होंने मंगलाचरण कहा है। तो आगे पढ़ते हैं। ये तो उनके पहले प्रश्न का जवाब था, जो कि वर्मा जी ने उनसे प्रश्न किया था, उसका पहला जवाब है। अब इनका दूसरा प्रश्न है कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। लेखक कह रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। उनका जवाब में कहते हैं कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। जो हिंदी भाषा है उन्हें, फिर कह रहे हैं हिंदी प्रेम ने, मतलब हिंदी के प्रति जो मेरा प्रेम है उसने मुझे मध्य प्रदेश एमपी से यूपी तक आने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। जो नागपुर विश्वविद्यालय था, कॉलेज था, वहाँ पे हिंदी विषय की पढ़ाई नहीं हो रही थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की यानी कि पास की। तत्पश्चात का अर्थ होता है उसके बाद उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कहाँ एडमिशन लिया, तो प्रयाग विश्वविद्यालय में। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। फिर वो कह रहे हैं कि मैंने जो एमए की मेरी परीक्षा थी वो कहाँ से किया, तो उसी जगह से, प्रयाग विश्वविद्यालय से। फिर आगे कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव यानी कि जो हमारे चेहरे में कभी कभी सीरियसपन दिखता है, वो गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे, मतलब झलक रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बोलते बोलते अपने अतीत में यानी अपने पुराने दिनों में खो गए हों, चले गए हों। मैंने पुनः सवाल किया। पुनः का अर्थ होता है मैंने फिर से सवाल किया। और उनका इस बार तीसरा प्रश्न क्या था वर्मा जी का। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? उनका जो अगला प्रश्न था वो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों के लेखकों के जीवन में उनका लौकिक का अर्थ होता है सांसारिक प्रेम, पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। मतलब जो हमारे संसार से परे होता है उसे पारलौकिक बोलते हैं। तो क्या ऐसा हुआ है? अनुराग जी ने, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। उन्होंने फिर आगे की बात बताई कि सन 26 में उनका विवाह हो गया, उनका शादी हो गया और वह गृहस्थ जीवन में आ गए। अब मुझे सात्विकता और नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद, यह एक पुस्तक है, कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए, यानी कि उनके जीवन में कुछ ऐसे अनुभव एक्सपीरियंस थे जो कि कुछ उन्होंने लिखे, उसके भी उसमें है। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक़ था। अभिनय यानी कि प्ले करने का शौक़ था। प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। कुछ कभी कभी ऐसे नाटक वगैरह होते थे और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। फिर कह रहे हैं, मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? फिर जो हमारे वर्मा साहब जी हैं, अनुराग वर्मा जी, वह राम कुमार वर्मा जी से पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि
डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने उसके जवाब में क्या कहा? मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यहाँ पे देखिए लेखक कह रहे हैं कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की जो राजनीति है उसमें स्थिरता का अभाव है। स्थिरता मतलब होता है एक जगह टिकने की कमी। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मीरा ये क्या है देखना पड़ेगा ठीक से। यद्यपि मोरारजी, यहाँ पे एक और नाम आया है, मोरारजी भाई, पहला नाम है नेहरू जी, दूसरा नाम है शास्त्री जी, तीसरा नाम है इंदिरा जी और जो चौथा नाम है वो मोरारजी भाई से मिले। ये जितने हैं वो इन परिचय के मोहताज नहीं है, उनसे ये मिल चुके कह रहे हैं कि मैं उन लोगों से मिल चुका हूँ और उनमें मेरा परिचय भी है। वो कह रहे हैं कि उनसे मेरा परिचय भी, जान पहचान भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा मतलब अलग रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। रुचि मतलब होता है जिसे इंग्लिश में हम इंटरेस्ट कहते हैं, कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ, यानी कि मैं जो लिखता हूँ, मेरा काम है लिटरेचर का, और जो मैं कर रहा हूँ, मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन, साहित्य के बारे में सोचना, विचार करना, उसी में मैं विश्वास करता हूँ, साहित्य चिंतन में ही मैं विश्वास करता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी यानी सामने जो घड़ी रखी हुई थी उसे देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति, अभिभावक यानी गार्जियन होता है, एक अच्छे गार्जियन की तरह, भांति मतलब होता है जहाँ बोलते हैं कि अभिभावक की भांति, उन्होंने एक अच्छे गार्जियन की तरह आशीर्वाद देते हुए विदा किया। किसे? तो अनुराग वर्मा जी के। तो फिर आज के हमने इंटरव्यू में देखा कि अनुराग वर्मा जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का इंटरव्यू लेते हैं, जो कि हमने पहले ही पेज में हम लोगों ने जो पिछला वीडियो थे उसी में डिस्कशन किया है कि आज का जो हमारा साक्षात्कार है वो साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि का जो संबंध हमें इस इंटरव्यू से पता चला, उससे हम पाठक जो भी हैं उनके बारे में जानकारी मिली आज के वीडियो से या फिर इस लेसन से। तो आज का हमारा लेसन 5 आज के वीडियो में ख़त्म होता है और हमारा आज का जो होमवर्क है कुछ इस तरह है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें एक जो प्रश्न है उसे नहीं करना है, जो एक भाषा बिंदु है इसे नहीं करना है। आपको यह और यह इन चार प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। यह एक संजाल है जिसे भरना है। इसमें कारण बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में कृति को पूर्ण करना है। गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ, किन किन चीज़ों से प्रेम हुआ, आपको इसको भरना है। इन 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपका आज का होमवर्क यही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन की बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।